अहिंसा तीर्थ प्रणेता जय जय हो। भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। आत्माओं, पंच कल्याण की तैयारियां देवताओं के मंदिर स्वर्गों में 6 माह पहले से होने लगती है और 15 माह तक रत्नों की वर्षा होती है। आप विचार करो, इतनी जल्दी देवताओं को भी पंच कल्याण का सौभाग्य नहीं मिला, एक किशनगंज वालों को सौभाग्य मिल गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हाँ, 17 दिन में सब चट मंगनी, पट विवाह और पंच कल्याण का सौभाग्य, आपको पता नहीं कितना उल्लास है। लेकिन अगर कोई मेरा दिल चीर के देखे तो मित्रों को ऐसा आनंद आ रहा है जैसे मैं पंच कल्याणक में नहीं आया हूं, मैं अपने सिद्धालय की व्यवस्था में आ गया हूं, मेरे सिद्धालय का पुण्य अर्जन करने आ गया। बहुत ही आनंद बरस रहा है। आप विचार करके रखना, हमने वो दोहे पे बात कर रहा हूं। तास वरुण की है बहु कथा, पे कुछ कहूं कही मुनि अथा। काल अनंत निगोद मजार, बीतियो एक इंद्री तांधार। 4 दिन से इसी पे चर्चा चल रही है और इसी चर्चा को हमें पंचकल्याण तक करना है, क्योंकि तास भ्रमण की है बहु कथा। तास माने उनकी नहीं, तुम्हारी कथा बहुत लंबी कथा है और इस कथा को, व्यथा को परमात्मा की साथ जोड़ने का प्रयास करना है। कैसे तुम्हारे अंदर उत्साह आ रहा है, और मुझे एक उत्साह और दिख रहा है आपके अंदर। कल तुम्हारे घरों में होली दिवाली होने वाली है, श्रीफल लेकर बैठे हो, महाराज मौका दो मैं चढ़ाऊं और कल होली दिवाली घर में होना चाहिए। आप ख्याल करके रखना, जैसे आपके अंदर उल्लास उत्साह दिख रहा है कि महाराज मेरे घर में आएंगे, मेरे घर में चरण डालेंगे, मुझे घर में कुछ संदेश धर्म उपदेश देंगे, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं उन्हें घर में दर्शन मिलेंगे, उन सबका मन पवित्र होगा। आपके मन में उल्लास है, ऐसे ही मेरे मन में उल्लास है। मेरे शांतिनाथ भगवान मेरी बेदी पे विराजमान हो जाएंगे, उससे बड़ा उत्साह और आनंद नहीं होगा। और मुझे तो इसमें लग रहा है हमारे बिज्जू भाई का तो पुण्य बहुत तीव्र आ गया है। एक घर परिवार छोड़कर अब लग गए हैं और सारा काम देखो आप, वेदी का काम, सारा का सारा काम उत्साह उल्लास से होता ही जा रहा है। ये ही है संसार के भ्रमण की कथा समाप्त करने की कला। संसार को बढ़ाने की कलाएं अगर आपको जानना है, संसार कैसे बढ़ेगा इसकी कलाएं सीखना है, आप ख्याल करके रखो, इसकी कलाएं सीखना है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम अपने जीवन में पाप अर्जन करते चले जाओ, तुम्हें बहुत बड़ा बड़ा संसार मिलता ही चला जाएगा। आप विचार करके रखना, आप अपने जीवन में अशुभ कार्य कर रहे हैं तो संसार बढ़ता जाएगा, भव भ्रमण की कथा तुम्हारी बढ़ती जाएगी। और जैसे ही तुमने शुभ कार्य करना शुरू किया, अच्छे कार्य करना शुरू किया, संसार अपने आप घटता 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 चला जाए। ख्याल करो, इतना ही विचार करने का प्रयास करो कि हम अपने जीवन में उस संसार को घटाने के लिए, संसार को हटाने के लिए इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। हम अपने जीवन को देखो, 1 कुंटल फूलों को पानी के बड़े बड़े टब में डाला जाता है। कन्नौज कभी आप गए हो? कन्नौज हमारी इस शरीर के मोक्ष मार्ग की यात्रा का पहला मुकाम था।
जहां मैंने इस मोक्ष मार्ग में 1995 में रंगीन कपड़ों से सफ़ेद कपड़े पहने थे और वहाँ मैंने संन्यास ग्रहण किया था ब्रह्मचर्य अवस्था का। वहाँ मैंने देखा कि 1 कुंटल फूलों को डालकर जो पानी के बड़े बड़े टबों में उन्हें उबाला जाता है और उन 1 कुंटल फूल से 5 ग्राम रूह निकलती है, केवल 5 ग्राम। 5 ग्राम जो असली रूह निकलती है, जो खुशबू होती है, वो 5 ग्राम होती है। और उस 5 ग्राम से वो 50 किलो इत्र बना लेते हैं, गुलाब जल बना लेते हैं, खुशबू बना लेते हैं। तो आप विचार करके रखना, ये संसार में जो तुम्हारी तपस्याएं हैं, अनंत अनंत तपस्याओं को जब तुम हवन में कुंड में डालते हो, तब तुम्हारी 5 मिनट को भी आत्मा में विशुद्धि आ गई तो समझ लेना तुमने उस परमात्मा की शुद्धि अपने अंदर करने का प्रयास किया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अपने मन में इतने विशुद्ध भाव लेकर आना है। भगवान तो बैठ ही जाएंगे वहाँ पर, लेकिन हमारे अंदर से इस संसार की कथाएं हमने हर जन्म हर जगह जन्म लिया। आज अभी हम बैठे थे ध्यान सामायिक में, हम लोगों को ध्यान भी करा रहे थे और अपना भी ध्यान चिंतन चल रहा था। जो लोग बाद में आए उन्होंने देखा होगा कि आज शाम को हमारी परमाध्या श्री माता जी ने कहा महाराज शाम को सामायिक में ध्यान कराओ। मैं उनको ध्यान भी करा रहा हूँ और मैं अपना चिंतन भी कर रहा हूँ। उस ध्यान में ही चिंतन चल रहा है कि संसार की ऐसी कौन सी जगह बाकी है जहाँ मेरा जन्म नहीं हुआ हो। आप विचार करके रखना, ये भूमि जहाँ जहाँ पर हम बैठे हैं अनंत अनंत बार यहाँ जन्म ले चुके हैं, जन्म मरण के बंधन में बंध चुके हैं। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ हमने आज तक जन्म ना लिया हो, लेकिन फिर भी पार नहीं हो पाए। हम ब्रह्म स्वर्ग के समोसरण के 4 लोकपाल इंद्रिय बने। इन 8 जगह पर अगर हमारा जन्म होता तो दोबारा हमें संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता। पंचकल्याणक में अवसर आएगा, आपको हर अवस्था के पुण्य से आपको वापिक कराने का प्रयास करूंगा। संसार में मैंने बहुत भ्रमण किया है और वो भ्रमण इसलिए किया है कि हमने अपनी गांठ खोली नहीं, अपनी गांठ को मजबूत करते चला गया। ईर्षा वैमनस्यों की, छल कपट की, मायाचारी की गांठों को मजबूत करता चला गया और इसी कारण से संसार मेरा बढ़ता चला गया। कोई गांठ खोलना हो किशनगंज वालों, खींच के खोलते हो या थोड़ा ढीला करके खोलते हो? कैसा खोलते हो आप लोग? ढीला करके। सविता बहन बिल्कुल सही बता रही है। आप विचार करना, गांठ को अगर खींचोगे तो गांठ खुलेगी नहीं, रस्सी टूट जाती है, और अगर थोड़ा ढीला कर दिया ना तो गांठ खुल जाती है। अब आप लोगों को तो एक्सपीरियंस होगा, शादी के बाद वो कौन सी गांठ खोलते हो ना, वो हाथ में रस्सी बंधी रहती है, वो क्या क्या बंधा रहता है, वो क्या होता है उसका? हाँ, ये हमारे जो हाथ में बांधते हैं वो खोलते हैं। ये अमित अभी नई नई शादी करके आया, क्या खोलते वो? हाँ, कंगन। आप विचार करके रखना, वो खींच के खोला था या ढीला करके? ढीला करके खोला। तो बस यही सिद्धांत है, अगर हमें संसार से पार होना है तो ढीले हो जाएं। ढीले का मतलब सरल हो जाएं, झुकने का प्रयास कर लें तो संसार से ऊपर उठ जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इतना ही विचार करना। हम इस पंच कल्याणक को नहीं, पूरे जीवन के कल्याणक को देखना है, पूरे जीवन के कल्याणक को समझने का प्रयास करना है। पूरे जीवन के कल्याण का सार इतना ही है, जितना सरल बनोगे, जितना तरल बनोगे, जितना जीवन में समर्पणता की भावना रखोगे, उतना तुम आगे बढ़ते 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 कहाँ तक पहुँचने का प्रयास करोगे। भाव भ्रमण की है बहु कथा, पे कुछ कहूँ कछ कहीं मुनि था। तो जो भी बात मुनि कह रहे हैं कुछ कहूँगा, पूरी बात तो नहीं कह सकता हूँ,
तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, अंग रचे पुनि 8 सही। आप ख्याल करके रखना, जितना तीर्थंकर कहते हैं उतना पूरा गणधर नहीं सुन पाते हैं, और जितना गणधर ले पाते हैं उतना वो बोल नहीं पाते हैं, और जितना वो बोल पाते हैं उतना सामने के लोग सुन नहीं पाते हैं, और जितना वो सामने के सुन लेते हैं उतना वो आचरण नहीं कर पाते हैं, और जितना वो आचरण करते हैं उतना वो विशुद्धि भाव नहीं कर पाते हैं, और जितनी विशुद्धि भाव करते हैं उतने में आत्मसिद्धि और निर्वाण की प्राप्ति हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। थोड़ी सी कथा कहूंगा। जिनागम बहुत बड़ा है, द्वादशांग जिनागम का सार है। ख्याल करना, मैं तो अक्सर उन स्वाध्याय प्रेमियों से कहूंगा जो स्वाध्याय को बहुत महत्व देते हैं, जो निज में निज को ढूंढा करते वो स्वाध्याय किया करते हैं, जो निज में निज को ढूंढा करते वो स्वाध्याय किया करते हैं, जो निज से पर को भेदा करते वो स्वाध्याय पिया करते हैं, जो निज को भूला पर को जाना वो क्या स्वाध्याय किया करते हैं, और जिसने निज को जाना माना वो तीर्थंकर महावीर हुआ करते हैं। जिसने निज को जाना माना वो तीर्थंकर महावीर हुआ करते हैं। मुनियों की बात अन्यथा नहीं होती। अब मुझे तो डर भी लगने लग गया है, मजाक मजाक में भी कह दो कुछ तो सही हो जाता है। आप विचार करके रखना, मजाक मैंने तो पंचकल्याण, और मैं अभी यही सोच रहा था बैठे बैठे कि इन लोगों ने कभी चर्चा की होगी, समाज के लोगों ने कभी चर्चा की होगी कि प्रमुख सागर वापस लौटेंगे तो उन्हीं से रखवाएंगे। मैं यहाँ आ रहा था तभी मेरे कानों में आवाज़ पहुँची थी, ये मनोज भाई कुछ सूरी मंत्र देते रहते हैं हमको। तो आप विचार करना, इन्होंने कहने में मेरे कहा कि महाराज आपसे ही कराना था और अभी हो ही नहीं पा रहा है यहाँ पर, कैसे होगा। मैंने कहा एक दिन तो तुम्हारा है, तुम एक दिन जो बताओ वो हम वैसा ही करेंगे, दूसरे दिन से मैं देखूंगा। आप विचार करके रखना। वो कान में बात पड़ी तो मैंने कहा मैं भी एक बहती गंगा में हाथ धो लो। मैंने भी कह दिया कि कराना ही है क्या, हाँ कराना है। मैंने कहा शुरू हो जाओ, आ जाओ तुम तैयार होकर। और आप विचार करके रखना, वो सपना साकार होने जा रहा है जो सपना कई वर्षों पहले तुमने देखा था कि एक यहाँ पर संत आएंगे, उनसे पंचकल्याण कराएंगे। मुनि बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हर शब्द को कहते नहीं हैं। मैं अक्सर कहता हूँ गुरुओं के कहे हुए हर शब्द एक मंत्र का काम करते हैं। गुरुओं के कहे हर शब्द एक मंत्र का काम करते हैं और गुरुओं के द्वारा लिखे हुए हर शब्द एक ग्रंथ का काम करते हैं। इनके इन मंत्रों को और ग्रंथों को मान लो तो तुम अरिहंत और निर्गंथ हो जाओ तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। हम सोचते हैं महाराज ने बोल दिया तो ठीक है, महाराज ने कह दिया तो ठीक है, महाराज ने आशीर्वाद लिख दिया तो ठीक है, इससे कुछ क्या होने वाला है। नहीं, आप अगर उन पे श्रद्धा करते हो, एक एक वचन पे श्रद्धा करने वाला व्यक्ति भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ख्याल करो, एक चोर व्यक्ति को उसके पिता ने कहा बेटा तू हर जगह जाना लेकिन जैन मुनि के पास मत जाना। आप देखना मुनियों के शब्द कितने महत्वपूर्ण होते हैं। मुनि अन्यथावादी नहीं होते हैं। मुनियों ने जो कहा है वो बिल्कुल यथार्थ सत्य ही होगा। कहा कि तू सबके पास जाना लेकिन जैन मुनि के पास मत जाना। ठीक है, चोर का बेटा था, उसने बात मान ली। एक दिन चोरी करके निकला, सामने जैन मुनि का प्रवचन चल रहा है। उसने जैसे ही देखा कि अरे जैन मुनि, तुरंत उसने कान में उंगली डाली। इनके वचन नहीं सुनना, पिता ने कहा था। जैन मुनि के वचन नहीं सुनना, सबके वचन सुनना। कान में उंगली डाल के जा ही रहा था, लेकिन जैसे ही मुनिराज जहां प्रवचन कर रहे थे वहां सामने पहुंचा, पैर में कांटा लग गया। वो कांटा निकालने के लिए एक उंगली निकाली और कांटा निकाला, उतने में तो एक शब्द कान में पहुंच गया।
क्या पहुंचा? देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है, बस। और जिस शब्द सुना और कान में फिर उंगली डाल दी और डाल के जा ही रहा था, एक शब्द पड़ गया, शब्द कान में चला गया, निकल तो सकता नहीं, बार बार दिमाग में चलता, तो देवताओं की परछाई नहीं पड़ती, देवताओं की परछाई नहीं पड़ती। वो अपना धन चोरी का लेकर एक वेश्या के घर गया, और उस दिन पुलिस वालों ने ऐसा, प्रशासन ने व्यवस्था बनाई थी कि आज इसको रंगे हाथ पकड़ेगी। वेश्या के यहाँ गया, वेश्या को कहा इसे खूब शराब पिलवाना और इसके मुख से उगलवाना कि हाँ मैंने वहाँ चोरी की, मैंने वहाँ चोरी की। वेश्या ने नृत्य किया, खूब शराब पिलाई और उससे कहा, उसे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। और उससे पूछा कि आज कहाँ से माल लेकर आए हो? वो बोलने ही वाला था, तभी उसको ऐसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, अप्सराएं यहाँ पर नृत्य कर रही हैं। लेकिन जैसे ही बोलने वाला था, तुरंत उसके मन में, दिमाग में वो शब्द आ गया, देवताओं की परछाई नहीं पड़ती और ये अप्सरा नाच रही है, इसकी परछाई पड़ रही है। मैं स्वर्गलोक में नहीं हूं, मैं तो मध्यलोक में ही हूं। एक शब्द पढ़ा, वो तुरंत सावचेत हो गया। वो शराब पीने वाला भी सावचेत हो गया जिनेंद्र के शब्द, मुनि के शब्द सुनकर, और उसने अपनी भाषा बदल दी। उसने कि कहाँ चोरी की? कहीं नहीं की, मैं तो मेरे घर का धन लेकर आया हूँ, मैं अपने पास से पैसे लेकर आया हूँ। और वो उस दिन बच गया। आप विचार करना, वो चोर जब उसका नशा उतरता है, वो जैन मुनि के पास जाते हैं और कहता है कि एक शब्द ने मेरे को आज बहुत बड़े संकट से बचा लिया, तो अगर मैं आपकी सारी बात मान लूं तो मेरा कल्याण हो जाए, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ख्याल करना, मुनियों के शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना। मुनि बहुत संक्षेप में कहते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, लेकिन जो बात कहते हैं वो आपके कल्याण के लिए ही कहते हैं, अच्छे के लिए ही कहते हैं। कभी कभी किसी किसी को कोई बात अच्छी लग जाती है और किसी को नहीं भी लगती है, लेकिन मुनि कभी नाराज नहीं होते। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज हमेशा एक ही बात कहते हैं, जो महाराज वो नाराज नहीं, जो महाराज वो नाराज नहीं, और जो नाराज वो महाराज नहीं। तो आप विचार करके रखना, इतना ही जीवन में समझना। पंच कल्याणक का उल्लास उत्साह आज से हमारे घर के सूतक पातक खत्म हो गए। आज से आपके जीवन में वो पुण्य अर्जन हो गए। कल जब यहाँ आपका मंगल स्नान हो रहा होगा, साधुओं की सन्निधि में हो रहा होगा, मंगल स्नान के माध्यम से आपका ये शरीर अब मानव का शरीर नहीं, देवताओं का शरीर बनाना जा रहा है। ख्याल करना, वो पुण्य और पवित्र क्रियाएं कल होंगी। कैसे मांगलिक क्रियाएं होंगी, आपके घरों में जरूर दीपक जलना चाहिए। समर्पित होने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव।